हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो हम पहुंच चुके हैं अब 8वें अध्याय में। तो विश्वेश्वर संहिता के आपने 7वें अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कितनी लड़ाई छिड़ी हुई है और उसे शांत करने के लिए शिव जी ने एक स्तंभ का रूप का निर्माण किया, जिसे ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें छोर मिला नहीं। लेकिन विष्णु जी जो है वो लौट आए थक के, लेकिन ब्रह्मा जी जो है उन्होंने छल किया और जो केतकी का फूल है उसे अपने साथ मिलाकर विष्णु जी से झूठ बोला कि उन्हें छोर मिल गया है, और तभी महादेव प्रकट होते हैं। तो अभी चलिए अब पढ़ते हैं हम 8वां अध्याय, जिसमें देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, तो आप इसे पूरा सुनिए। ये पार्ट बहुत जोरी है, तो इसे जरूर श्रवण कीजिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी अध्याय को मिस नहीं करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। 8वां अध्याय विश्वेश्वर संहिता महाशिव पुराण कहता है, भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। सो नंदिकेश्वर बोले, तत्पुरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपने भुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्भुत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए कुत हुए। सो हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों की बिखर जाने से आंधी में झंझोड़े हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में वर्णन करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करे और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सटे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा तो तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष्य धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीयों को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। स्वर्ग, पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तो शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरा ही अपने
विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और कीर्ति पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो ये था 8वां अध्याय। तो 8वें अध्याय में आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने जो छल किया था, उन्होंने केतकी फूल, जो फूल केतकी का होता है जिसे महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता, तो उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि उसने भी ब्रह्मा जी के साथ छल किया था, मतलब उसने भी असत्य का सहारा लिया था। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला था, इसीलिए उनको अहंकार था और ये अहंकार का दमन करने के लिए महादेव ने उनका 5वां जो सर है वो काट दिया था और उसके बाद उन्हें ये श्राप भी दिया कि उनकी कहीं पूजा नहीं होगी और वो भगवान होते हुए भी भगवान जैसी उनको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया। साथ में ही उन्होंने केतकी फूल को भी ये कहा, उसकी जो सजा ये थी कि वो भगवान शिव पर कभी चढ़ाए नहीं जाएंगे, इसीलिए महादेव शिव पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। ये कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती कि अपराध जो है अपराध होता है, असत्य जो है असत्य होता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना करे, उन्हें उसका दंड जरूर मिलता है। तो जो लोग ये धरती पर रहकर ये सोचते हैं कि भाई हम दुनिया भर का अपराध कर ले, दुनिया भर की हम चोरी चकारी कर ले, लोगों को लूट ले और आगे बढ़ जाएं और फिर हम जाके गंगा में नहा ले और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, फिर हम भगवान की भजन करवा ले, पूजा करवा ले और हो जाएगा, जल चढ़ा दे महादेव पे हो जाएगा। नहीं होगा। भगवान अपने बुरे नहीं बचवाएंगे। बुरे एक बुरा कर्म जो होता है जो जानबूझ कर किया जाता है, मतलब हम सब जानते हैं कि भाई किसी को लूट रहे हैं हम और उसे धोखा दे रहे हैं, ये जो है जानने वाला और ये होता है, मतलब हो जाता है। अपने को नहीं पता है लेकिन अपन किसी का दिल दुखा बैठते हैं या किसी को उल्टा बोल देते हैं या फिर किसी को अनजाने में ही कुछ बोल देते हैं, उसकी बुराई कर देते हैं, तो वो जो है बिन जानने वाला बुरा कर्म है, लेकिन उसकी भी सजा मिलती है और इसकी भी सजा। लेकिन जो जानबूझकर किया हुआ कर्म है, जानबूझकर किया हुआ छल है, किसी को लूटना, किसी को धोखा देना, किसी को बुरा करना, उसके साथ लोग जो आजकल बुरा ही कर रहे हैं उनका क्षमा जो है उनको क्षमा नहीं मिलती है। और महादेव जो है वो तो करुणा के स्वामी है, वो तो क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन आपके कर्म बार बार भोगते रहते हैं और आप जन्म लेते रहते हैं और अपने कर्मों को भोगते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा बुरा करने से बचना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य की राह पे चलना चाहिए। छोटा मोटा देखो झूठ तो होता ही, छोटा मोटा मतलब वो झूठ जिससे किसी का बुरा ना हो। हमारा ये मानना है कि झूठ इंसान अगर अच्छे के लिए बोले तो भगवान भी वही कहते हैं कि झूठ अगर तुम अच्छे के लिए बोलो, किसी के अच्छे के लिए तुम झूठ बोलो, अभी जैसे तुम किसी को दान कर रहे हो लेकिन तुम उसे ना बताओ कि तुम दान कर रहे हो, तो ये अच्छा झूठ, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी को छलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए तुम झूठ बोलो, किसी का विश्वासघात कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो यही हमें 8वें अध्याय में महादेव ने सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो उसका दमन निश्चित है, चाहे वो रावण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे हम अदने से इंसान। सो आई होप कि आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जरूर हमको कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, ये सुनकर सुनिएगा जरूर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है और हर अध्याय को ऐसे ही श्रवण कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। चलिए अगले अध्याय में मिलेंगे, 9वें अध्याय में क्या है वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। बहुत बहुत ख्याल रखिए।